अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेयर्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है सैयद भाई और हसन भाई। आज बात करेंगे पिंडीज़ और इस्लामाबाद के मैच में पिंडीज़ ने क्या ऐसा अच्छा किया कि वो आज अपना पहला मैच जीत गए। तो अस्सलाम वालेकुम हसन भाई और सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई पिंडीज़ ने भी वही काम किया, हम तो डूबेंगे सनम साथ तुम्हें भी लेके। यार उनने और क्या ही डूबना था यार, आप 8 कंसेक्टिव मैचेस हार चुके हो, तो और क्या ही डूब सकते थे वो। उनने क्या ही डूबना था, लेकिन आप अभी कह रहे हो ना कि क्या अच्छा किया है पिंडी ने। मेरा तो नहीं ख्याल कि पिंडी ने कुछ अच्छा किया, वो तो उसी तरह खेले। सब उल्टा इस्लामाबाद ने बुरा किया है, इस वजह से इस्लामाबाद हारा है मैच, वरना पिंडी की तो पूरी कोशिश थी कि ये जो 138 139 का टोटल था, इसको भी उनने मुश्किल बना लिया था जब 5 ओवर्स में 38 रह गया था। वो तो फिर वही बात है ना, इस्लामाबाद के पास स्पिनिंग ऑप्शन नहीं थे इतने एंड में, और थोड़ा इमाद भी एक्सपेंसिव गया आज, हालांकि उसको बहुत अच्छी बॉलिंग करवानी चाहिए थी इस पिच पे। तो पिंडी ने तो अपनी पूरी कोशिश की थी हारने की, लेकिन वही बात है कि रन्स बहुत कम थे, और इस्लामाबाद ने भी ना एक तरह से खुद ही दिया है मैच। जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में, इतना बुरा मैच उन्होंने नहीं खेला जितना आज खेला है। बात की तो हसन भाई से बात करेंगे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे बात कर चुके थे वो वीडियो में। और मेरा तो शुरू से पहले दिन से इस्लामाबाद के लिए ये है कि जिस तरह से हर टूर्नामेंट में आप आते हो, इस्लामाबाद की स्पेसिफिक की बात करूँ, हमेशा से ऐसे ही होता है कि आप एक टीम थी जिसको देख के आप बोलते थे ये फेवरेट है, तो बस हर बार इस्लामाबाद ही होती थी। वो हर तरह से प्रिपेयर होके उनकी ओपनिंग, टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, स्पिनर, फास्ट बॉलर, सब कुछ उनका परफेक्ट होता था। और गेम प्लान भी उनका बिल्कुल क्लियर था, जिसकी वजह से उनके प्लेयर एग्जीक्यूट भी उस तरह से करते थे, क्योंकि उनको क्लियरिटी होती थी कि हमने क्या करना है। तो इस बार ये पहला सीजन था जो इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे देख के खतरनाक नहीं लगी, और देख के ऐसा नहीं लगा कि कोई टूर्नामेंट फेवरेट टीम है। टॉप ऑर्डर में आप देखें, सिर्फ समीर मिनाज पे ये बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, उसके अलावा कैप्टन स्कोर कर रहे हैं, और शादाब पे ये रिलाई करते हैं कि वो आके रन करें। इनका मिडिल ऑर्डर भी वीक है। टॉप ऑर्डर में समीर मिनाज आउट हो जाए तो वो भी इनका मसला है। फिर इनकी बॉलिंग जो सबसे ज्यादा मुझे मसला लग रहा था, इनकी बॉलिंग में, तो मैं बार बार कह रहा था, आज आपने देखा एक शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, उसको सूट करी थी पिच, और ग्रीन ने भी अच्छी बॉलिंग की। ये पिच थोड़ी सी स्लो थी, इनके पास फास्ट बॉलिंग बिल्कुल ही फारिग है। रिचर्ड ग्लीसन, एक जो पिंडी वाला मैच था उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उसके अलावा तो मुझे कोई खास उनकी बॉलिंग नहीं लगी पूरे सीजन में। साथ फहीम अशरफ हैं, हसनैन आए हैं, शुरू में सलमान मिर्जा थे, फिर सलमान अफराद थे। तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल ही इनका फारिग है। और स्पिनर में शादाब है। इमाद तो हम उसकी क्या ही बात करें, उसने आज इस पिच पे जो हसन भाई ने बात की एक्सपेंसिव था, इस पिच पे भी अगर आप उसे एक्सपेंसिव हो रहे हो तो फिर आपको क्या फायदा है खिलाने का। और बैटिंग में भी कुछ वो कर नहीं रहा। तो मेरे लिए तो ये शॉकिंग रिजल्ट नहीं है। और विंडीज का फिर आगे जाके उस पर बात करते हैं। लेकिन मेरे लिए तो बस मैं ये बोलूंगा, शॉकिंग नहीं है ये कि इस्लामाबाद हार गया विंडीज से। यार इसमें ना मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि यार इतनी भी बुरी टीम नहीं थी, अंडररेटेड कह सकते हो, क्योंकि यार 4 मैचेस ऑलरेडी आपके जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में। आज का बुरा गया, अब देखते हैं कल क्या करते हैं। अगर कल भी इस तरह खेलेंगे तो फिर हम कह सकते हैं है। लेकिन बात वही है यार कि बॉलिंग की तो मैं एग्री करता हूँ, बहुत बुरी बॉलिंग है। खास करके आप हसनैन को क्यों खिला रहे हो जब आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं करना प्रॉपर, तो उसको खिलाने का तो फ़ायदा ही नहीं है। और ग्लीसन की भी यही बात है कि बहुत ज़्यादा रन्स दे रहा है, और ओपनिंग का भी वही है कि कॉनवे और क्या कहते हैं समीर ही अच्छा खेलते हुए आ रहे थे। तो आज मौका था हैदर के पास भी कि यार आप खेलो, आराम से खेलो। वही बात है यार, गेम प्लान हमेशा इनका अच्छा रहा है, लेकिन एक जो चीज़ इनको हमेशा नुकसान देती है कि वो पिच जो 160 165 की पिच भी हो ना, वहाँ पर भी ट्राई करते हैं कि हमने 180 180 प्लस करना है। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है, ये आपको कभी-कभी जैसे आज हुआ कि 130 140 की लाइन में हम रह गए। तो इनको चाहिए था कि पिच को देखते कि 160 वाली पिच है, तो उस तरह खेलते तो ये मैच भी जीत जाते, क्योंकि पिंडी स्ट्रगल कर रहा था एंड में। पिच भी इतनी आसान नहीं थी कि अब 180 190 का सोच के खेलो। तो अगर 160 165 का भी सोचते, स्पेशली जब चैपमैन और कॉनवे खेल रहे थे, तो मुझे तो लगता है ये डिफेंड कर जाते 160 के अराउंड जितना भी टोटल होता। बिल्कुल, ये तो हसन भाई बात आपकी ठीक है, लेकिन हम पिछली वीडियोस में भी यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो एक बनी हुई है
पहले सीज़न से कि वो पहले सीज़न से ही फेवरेट लग रहे होते हैं, तो वो इस दफ़ा ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, वो इस दफ़ा वो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे पिच जैसी भी हो। उनको मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने 200 प्लस नहीं किया शायद। यार बिल्कुल। एग्री करता हूँ, बट बात वही है कि यार एट द एंड रिजल्ट मैटर करते हैं। फेवरेट नहीं है, मैं भी मानता हूँ, और उस तरह की स्ट्रॉन्ग टीम भी नहीं लग रही इस तरह पहले होती थी, बट बात वही है कि एट द एंड रिजल्ट तो आ रहे हैं। 4 मैचेस तो जीत गए हैं आपके। तो अभी आगे अगले 2 मैचेस में देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मिडल ऑर्डर का ही मसला है, ज़्यादा उसको क्लिक करना पड़ेगा। बॉलिंग में तो पता नहीं कैसे बच रहे हैं, शायद कराची की पिचेस ही ऐसी मिलती हैं इनको, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से एक मैच जो हुआ था वो बैटिंग वाली पिच पे हुआ था इनका। आज भी देखा जाए तो ये स्लो विकेट थी काफ़ी, जिसपे कम स्कोर ही बने पूरे टूर्नामेंट में। तो शायद कल मुझे वाला मैच भी इस ये पिच पे था। फैक्टर लगता है कि हमेशा से आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है वो रावलपिंडी स्टेडियम में हमेशा हमेशा बहुत अच्छा खेलते हैं। वो उनकी कंडीशन उनको सूट करती हैं और वो इतने रन्स कर लेते हैं उस पिच पे कि उनकी बॉलिंग पे डिपेंड कर ही लेती है। तो वो जो वेन्यूज चेंज हुए उसके बाद शेड्यूल ऐसा हो गया कि दो ही ग्राउंड में मैच हुए, तो मुझे लगता है उस वजह से भी इनको थोड़ा सा हिट हुआ है। और रावलपिंडी में ना खेलने की वजह से भी इनका ये चीज़ ये 200 भी नहीं किया और बैटिंग भी उस तरह से नहीं अग्रेसिव लग रही, तो शायद इस वजह से ये हो। और एक चीज़ पे बात करूंगा कि हसन भाई कह रहे थे कि रिजल्ट मैटर करते हैं, रिजल्ट तो मैटर करते हैं नो डाउट, लेकिन अगर देखा जाए तो वो अपना एक मैच कोयटा से जीते हुए हैं, जो कि बिल्कुल फ्लॉप जा रही है। एक मैच अपना रावलपिंडी से जीते हुए हैं, और एक मैच लाहौर कलंदर से नेशनल स्टेडियम में जीते हुए हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये भी है कि वो अपने अभी तक कोई अच्छा मैच नहीं जीते हुए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ओवरऑल हम तो शुरू से ही बात कर रहे हैं कि ये थोड़ी-सी मतलब एक होता है आपको बाहर से बैठ के गलतियाँ नज़र आ रही होती हैं। तो डिस्पाइट के मैच जीत रहे थे, लेकिन आपको पता था कि इस तरह का कभी मैच आए तो ये फँस सकते हैं। जैसे हसन भाई ने बात की कि इनकी आज जो मेरे ख़्याल से जो एक चीज़ थी जिसकी वज़ह से ये हारे हैं, वो ये कि इन्होंने कंडीशंस को जल्दी नहीं रीड किया और विंडीज़ ने जल्दी रीड किया। आपने देखा पहले ओवर से उन्होंने रावलपिंडीज़ ने मोहम्मद आमिर को 5वां ओवर दिया, फिर नसीम शाह को जिस तरह से यूज़ किया और मोहम्मद आमिर और नसीम शाह ने जिस तरह से बॉलिंग की पावर प्ले में स्लो इनटू द विकेट और वो मतलब वो पेस ऑफ ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। उसके बाद पावर प्ले के बाहर भी आमिर को जब वो लेके आए उसने फ़हीम को आउट किया और उसके बाद भी वो आप देखें मिचेल ने उनके कॉनवे को आउट कर दिया आके। तो मुझे लगता है इस्लामाबाद ने कंडीशन सही से रीड नहीं की। वो अगेन हसन भाई ने ये बात पॉइंट आउट की कि वो हमेशा ज़्यादा स्कोर करने का सोचते हैं, तो आज भी वो वही करने के चक्कर में बिल्कुल मतलब वन ये पिच थी 150 इस पे होता 150 155 होता तो आई थिंक ये मैच बहुत ज़्यादा क्लोज जाता और मे बी शायद इस्लामाबाद जीत भी जाता। क्योंकि विंडीज सारे मैच हारे हुए हैं, वो मे बी आखिर में आके थोड़ा-सा वो कर लेते चोक। तो 150 के चक 180 के चक्कर में इनसे 150 भी नहीं हो सका और इस वजह से इनकी बैटिंग बिल्कुल ही वो कोलैप्स हो गई और ये 135 137 बना सके। और ना इन्हें मेरा एक और पॉइंट भी है कि आप ग्रीन को खिला रहे हो तो भाई आप उसको अच्छे से यूटिलाइज तो करो। आज जो पिच है वो सबको पता है स्पिनर्स को हेल्प दे रही है, तो उसको 10वें ओवर के बाद आप ला रहे हो, 10वें ओवर के अराउंड ला रहे हो। तो शादाब की कैप्टनसी भी थोड़ी आज अजीब सी लग रही थी। कवर पे एक्स्ट्रा कवर पे उसने वो हसनैन को खड़ा किया हुआ था, शॉर्ट मिड विकेट पे इमाद को खड़ा किया हुआ था, और दोनों से फील्डिंग नहीं हो रही थी। तो कैप्टेंसी में भी कुछ फ्लॉज लग रहे थे आज, इसकी वजह से हुआ। और काफ़ी ज़्यादा लूज शॉट्स भी खेले, जिस बॉल पे शादाब आउट हुआ प्रॉपर जेन्युइन हाफ ट्रैकर था उसको। वो कमेंटेटर भी यही कह रहा था कि बहुत अजीब शॉकिंग है जो ऐसी शॉट खेलते हुए आउट हुआ है। तो शॉट सिलेक्शन भी थी, साथ कैप्टेंसी भी थी, और बाकी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स भी थे। मुझे तो नहीं लगता पिंडी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला है, बस वही बात है कि नॉर्मली खेले हैं जिस तरह वो खेल रहे थे। इस्लामाबाद बहुत बुरा खेला है और इस वजह से ही आ रहे हैं एट गेम जाके वो। बिल्कुल, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज का मैच नसीम शाह को खेलना नहीं चाहिए था। वैसे वो इंजरी से आ रहे थे, और उनके टीम जो है उनको ज़रूरत भी नहीं थी इतनी कि वो लाजमी मैच खेलते, और मैच खेल के दोबारा इंजर्ड हो गए हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? यार वो इंजर्ड तो फील्डिंग करते हुए हुए हैं, वो बॉलिंग करते हुए तो नहीं हुए। बॉलिंग तो मैं आज उनकी पेस भी देख रहा था, 1-2 बॉल्स उन्होंने 142 प्लस की। तो रिदम तो उनका ठीक लग रहा था, ऐसे लग नहीं रहा था कि हाफ फिट है या वो फिट है। मतलब मुझे तो लगता है कि मे भी शायद पिछला मैच भी खेल सकते थे वो, इन्होंने एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए शायद पिछला मैच नहीं खिलाया और ये वाला खिलाया।
तो मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है बॉलर को। आज सही था उनको खिलाना, तो मेरे हिसाब से ठीक था। फजूल सा मैच था उनके लिए, तो डेड रबड़ था। लेकिन नसीम के लिए तो था कि मैं अपने वापस मतलब मैच प्रैक्टिस हासिल करें। और वो फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हुए, अल्लाह करे वो इंजरी उनकी इतनी सीरियस ना हो। और ना नसीम काफ़ी दिनों से फिट था, मतलब बॉलिंग करवा रहा था वो नेट्स वगैरह में, लेकिन बात हुई है कि मुझे तो लगता है कि नसीम का ही अपना डिसीजन था खेलने का आज, वरना पिंडी उसको वैसे भी नहीं खिलाना चाह रही थी, मतलब क्योंकि एक यूजलेस सी गेम थी और ज़्यादा नसीम का ही हुआ होगा इसमें से एट द एंड। लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ आखिरी मैच खेल लेता आज का, अगर ना भी खेलता। लेकिन वही बात है, बॉलिंग से तो इंजर्ड नहीं हुआ, खैर फील्डिंग करते हुए। और नसीम इंजर्ड ना होता तो शायद ही 137 भी ना बनते। मे बी 125 या 120 तक बनते, क्योंकि उसके जो ओवर था मिचेल ने जो कराया एंड पे, उसमें काफी रन पड़ गए थे उसको। तो ये भी था इस्लामाबाद के लिए कि यहाँ पे वो लकी हो गए थे, कितना चले 137 बन गया था। और हसन भाई ने जो बात की कि ये भी थोड़ा सा मुश्किल से विंडीज ने चेस किया। और अगर ये 10-15 रन और होते तो मे बी उनके मतलब आठ के पीछे आठ वो लगी हो ना हारे, तो आप इस ऐसी सिचुएशन में आके आप पैनिक कर जाते हो कि यार एक और पता ना हार दो जीता हुआ मैच। और और स्टिल मैं कहता हूँ कि पावर प्ले में ना बहुत ज़्यादा रन्स लीक किए हैं, स्पेशली सबको पता है रिजवान और कमरान गुलाम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा मतलब उस एग्रेसिव वे में नहीं खेलते, बट उनके अगेंस्ट ज़्यादा रन्स दे दिए थे और उनकी पार्टनरशिप की वजह से ही पिंडी जीतता है, पिंडी ने चेस किया है। वरना अगर होते कोई 80 रन्स होते 60 बॉल्स पे तो शायद ये चेस ना होता पिंडी से। तो शुरू में भी ना बहुत पेस का अच्छे से यूज़ नहीं किया, देखा होगा फुल कोई कटर वगैरह कोई पिच का अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे थे बॉलर्स। इवन कि फ़हीम ने भी एक कवर करवाया, उससे एक्सपेक्टेड तो था हार्ड लेंथ पे अच्छे से बॉल फेंकेगा और करेगा स्लोअर डिलीवरीज जो वो करता होता है यूज़ अपनी, उसका भी उसने इस्तेमाल नहीं किया। तो बॉलिंग में भी आज बहुत बहुत बुरा लगा इस्लामाबाद का, तो वही कॉस्ट किया एट द एंड जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। हसन भाई आपसे पूछूंगा कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो अभी दो मैचेस पड़े हुए हैं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं उनके? एक मैच तो मुल्तान सुल्तान के साथ है और दूसरा हैदराबाद के साथ है, तो कैसे देख रहे हैं कि वो कहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं आपको? यार ओवरऑल आप देखो ना, इस्लामाबाद का हमेशा से कराची में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। मेरे ख्याल से 90 प्लस विनिंग परसेंटेज है, बट आज जिससे खेले हैं उससे तो कॉन्फिडेंस बहुत गिरा होगा। और अगली और जिस तरह हैदराबाद फॉर्म में है तो उनको एक क्लियर एडवांटेज होगा। लेकिन बात वही है, अब ये देखना होगा किस पिच पे होता है मैच, क्योंकि कराची में 2-3 तरह की हम पिचेस देख चुके हैं। एक तो वो हाई स्कोरिंग पिच है जिसमें 2-3 मैच हो चुके हैं, और एक 2-3 मैचेस इन इन जैसी पिचेस पे हो चुके हैं। तो वो भी देखना होगा, अगर हाई स्कोरिंग पिच मिल गई तो इस्लामाबाद को थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा। हैदराबाद की भी है बैटिंग अच्छी जो फेवर करती है हाई स्कोरिंग पिच को, बट बात वही है कि इस्लामाबाद का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो यही है कि अच्छा। चले मैच पे तो बात कर ली है, थोड़ी सी ये बात करेंगे कि अपने अपने टॉप फोर बता दें, क्योंकि अभी तो बहुत क्लोज चला गया सिस्टम। यार मैंने तो आपको जो बताए थे मैं उसी पे रहूंगा। पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद और हैदराबाद। हसन भाई आपके टॉप फोर क्या है? यार मुझे तो लग रहा है यही है, अभी भी कराची और हैदराबाद में हो सकता है बस, कह सकते हो आप तीसरी या चौथी पोजीशन के लिए। हमने तो कल वीडियो बनाई थी तो हमने अपनी प्रिडिक्शन दे दी थी रात वाले मैच पे, जो भी मैच होना है अभी। कराची ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया, तो आप उस मैच पे क्या कहना चाहेंगे, कौन जीतेगा, लाहौर या यार कराची? यार लाहौर को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है अपने ग्राउंड में खेलने का, और टॉस जीत के वो मोस्टली लाहौर में तो बैटिंग ही करते हैं पहले। तो अगर वो उस कंफर्ट जोन से हट गए और टॉस वगैरह हार गए तो अब देखना होगा कराची क्या करता है। तो वो प्रिडिक्ट करना इस टाइम तो एक तरह से मुश्किल लग रहा है, लेकिन ज़्यादा मैं तो कराची को ही फेवर करूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा सिकंदर रज़ा भी फॉर्म में नहीं है उस तरह, असलंका भी कोई उस टाइप का डेंजरस प्लेयर नहीं है। लास्ट मैच में भी सिर्फ फ़खर ही खेला था और वो आपको पता है इतना कंसिस्टेंट नहीं है, फ़खर भी चल रहा। खास करके 2 मैचेस का बैन आ गया बीच में, आगे पीछे हो गया, वो एक मैच में ही चला, 1-2 मैचेस में ही। तो देखना होगा क्या कराची बॉलिंग कैसे कराता है, क्योंकि कराची का जो है ज़ैम्पा ज़ैम्पा को खिलाना चाहिए आज तो।
देखना होगा उनकी बॉलिंग ही कराची को लेट डाउन कर रही है, क्योंकि बैटिंग तो काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। वार्नर स्ट्रगल किया लास्ट मैच में, क्योंकि काफ़ी मैचेस के बाद खेल रहा था, बट वार्नर, रॉय, हेंड्रिक्स काफ़ी अच्छी बैटिंग है। तो बात वही है कि बॉलिंग को उनको उनकी बॉलिंग को कुछ करना होगा अगर लाहौर से जीतना है। इतनी लाहौर का भी मिडल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, तो चांसेस तो हैं कराची के। हुसैन भाई की बात में ऐड करूं कि ये अभी टॉस का पता चला है, कराची ने एक हैरानकुल फैसला किया टॉस पे। इन्होंने पहले बॉलिंग की और जो लाहौर शायद टॉस जीत के जो करता है उन्होंने वही कर दिया। और जैम्पा भी नहीं खेल रहे आज। तो लाहौर पे बस ये है कि हमने बात की थी, फखर जमान पे बहुत ज्यादा ये डिपेंड करते हैं। फखर जमान के अलावा कोई भी इनकी बैटिंग लाइनअप में इस वक्त फॉर्म में नहीं है। तो अगर कराची उसको फखर को आउट कर लेते हैं शुरू में, तो मेरे हिसाब से आसान आसान सी विक्ट्री आएगी कराची के लिए। और मेरी यार ये प्रिडिक्शन तो गलत होगी और ये 100%। माइंडसेट समझ नहीं आता यार, ये घोड़े जो है ना ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन, ये टॉस जीत के T20 में ने बस ना वो परमानेंट बनाया हुआ है कि हमने ना बॉलिंग ही करनी है, चेज ही करना है। आप जितने भी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन देखोगे ना, और इवन के टर्नर को देख लो, चलो वो तो अलग बात है, मुल्तान की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल इनका जो माइंडसेट होता है वो यही होता है कि T20 में बस आपने टॉस जीत के चेज ही करना है। तो ये भी देखना चाहिए कि भाई अगली टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वो करते ही बैटिंग है। मुझे मैं कह सकता हूँ शाहीन अगर टॉस जीतता तो वो बैटिंग ही करता। तो ये करना चाहिए यार, अब देखो क्या बनता है। हसन भाई, इस चीज़ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। सईद भाई भी ये कह रहे थे लास्ट वीडियोस में कि जो आजकल टीमें ये देख रही हैं कि हम पिछला मैच किस तरह हारे थे, तो हम उसके अपोजिट करते हैं। देखिए, कराची किंग ने पिछले मैच में बैटिंग की थी, तो पहले बैटिंग करके वो हारे थे, तो अब वो बॉलिंग कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो वो ये चीज़ जो है ना, ये आजकल बहुत मिसिंग है। कराची पे 1 मिनट की बात करते हैं। मैं तो इसको मतलब इस पर बात करना जरूरी समझता हूँ यार। ये कब सलमान अली आगा को ड्रॉप करने का डिसीजन लेंगे? यार ईगो हर्ट हो जाएगी, ड्रॉप नहीं कर सकते यार। सलमान अली आगा आपका T20 के कैप्टन है, क्या पता आज वो मैच जितवा दें आपको। वो ईगो तब नहीं हर्ट हुई जब वो आपका सेकंड ऑप्शन ही नहीं है फ्रेंचाइज क्रिकेट में कैप्टनसी का। यार वही तो बात है, आपके आगा साहब को भी ना थोड़ा देखना चाहिए था कि भाई आप इस नंबर पे नहीं खेल पा रहे, तो आप चौथे नंबर पे आ जाओ कि आप तो आपसे रन हो जाए, आपकी टीम को फायदा हो जाए। आप स्पिन को अच्छा खेलते हो, आप तो अब स्वीप भी नहीं ट्राई कर रहे जो आपकी गो टू शॉट थी। तो अब तो इतना उसका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है कि वो अपनी जो उसकी स्ट्रॉन्ग शॉट है वो भी ट्राई नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ यार वो परफॉर्म करे। अगर उसने इतने मैचेस में आप वन डाउन आके फ्लॉप हो चुके हो, तो अब आपका जवाब नहीं बनता इतना कंटिन्यूअसली आके आप उसी नंबर पे खेलो जो आपका नंबर था भी नहीं। पूरा साल आप आके कोई फिक्स नंबर पे खेले नहीं हो, कभी चौथे पे आते थे, तो आके आपने जो वर्ल्ड कप में ब्लेंडर मारा, या उससे पिछली पहली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया वाली में ब्लेंडर मारा, तो भाई आपको अभी भी चाहिए कि यार थोड़ा देखो टीम का सोचो। अभी कराची किंग्स का ही सोच लो। तो देखते हैं आज क्या करता है। खेलना तो चाहिए यार, आज इतना इंपॉर्टेंट गेम है उनकी, और इतना एक्सपीरियंस है उसके पास। अब तो 50 से ज़्यादा T20 खेल चुका है, पाकिस्तान का मैं कैप्टन। मैं एक कल कमेंट्री में सुन रहा था कि उनकी वजह से रीज़ा हेंड्रिक भी नीचे खेल रहे हैं। वो नंबर 4 पे रीज़ा हेंड्रिक 300 मैच खेल चुके हैं T20 के, और नंबर 4 पे वो सिर्फ 9 दफ़ा खेले हैं। तो उनकी वजह से वो भी नीचे खेल रहे हैं। वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर रहे और अपनी जगह भी नहीं दे रहे। तो ये खुद ही थोड़ा उनको सोचना चाहिए। वही बिल्कुल सही कह रहे हो, वो अच्छा प्लेयर है, वन डाउन आके खेले यार, उसका भी नंबर जा रहा है। और बात वही है, पता नहीं इसके पीछे डिसीजन। वार्नर तो एक बोल्ड कैप्टन है वो, मैनेजमेंट, वही मैनेजमेंट ही वन डाउन फिर खिला रहे होंगे, अब क्या कह सकते हैं। एडम जैम्पा ड्रॉप हो, एक और हैरान कुन डिसीजन। वो ड्रॉप नहीं है शायद। वो लास्ट मैच में उन्होंने कहा था शायद वो इंजर्ड है। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंजर्ड है, इसलिए नहीं वो खेल रहे। इंजर्ड तो नहीं है जितना मुझे पता है, खैर, लेकिन खिला नहीं रहे। शायद लास्ट मैच में भी नहीं खिलाया था, वो जाहिद महमूद को खिलाया था। तो अब रीज़न उनने नहीं दिया था वैसे कोई। तो यही हो सकता है शायद, क्या पता अनफिट हो या कोई साइड स्ट्रेन वगैरह हो तब ना खेलो। चलें, आज के मैच मैच पे काफ़ी डिस्कशन हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।